गहरे जंगल में जहां हरे भरे पेड़, ऊंचे पहाड़ और कलकल बहती नदियां थीं, वहां सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। मगर एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रहस्यमयी आवाज। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल को सुनहरी रोशनी से भर रही थीं। अचानक जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। धन्यवाद ईश्वर। इस आवाज को सुनकर सभी जानवर चौंक गए। यह आवाज बहुत भारी और गहरी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आ रही है। शेर की चिंता। शेर, जो जंगल का राजा था, अपनी गुफा से बाहर आया और दहाड़ते हुए बोला, यह कौन बोल रहा है? कौन है जिसने यह कहा? मगर किसी को कुछ समझ नहीं आया। हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर, भालू, सभी जानवर इकट्ठा हो गए। वे सब आपस में चर्चा करने लगे। खोज शुरू होती है। बंदर ने कहा, शायद यह किसी पेड़ की आत्मा है। हाथी ने सूंड हिलाकर कहा, नहीं, हो सकता है यह कोई जादू हो। लोमड़ी सोचते हुए बोली, हमें जंगल के सबसे पुराने वृक्ष के पास जाना चाहिए। वहां शायद हमें जवाब मिल सके। सभी जानवर जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कान लगाकर ध्यान से सुना, लेकिन वहां सन्नाटा था। सच्चाई सामने आई तभी अचानक एक तोता जोर से हंस पड़ा। अरे मूर्खो, यह तो मेरी ही आवाज थी। सभी जानवर चौंक गए। शेर गुस्से से बोला, तोता, तुमने ऐसा क्यों किया? तोता मुस्कुराया और बोला, कल रात जब मैं उड़ रहा था तो मैंने इंसानों के गांव से यह शब्द सुने, धन्यवाद ईश्वर। मुझे यह अच्छा लगा तो मैंने इसे याद कर लिया और बार बार दोहराने लगा। जंगल का संदेश। सभी जानवरों ने सोचा, इंसान ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं? बूढ़े कछुए ने कहा, शायद वे अपने जीवन, भोजन और खुशियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें भी प्रकृति और हमारे जंगल का आभार व्यक्त करना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर नारा लगाया, धन्यवाद जंगल, धन्यवाद प्रकृति। उस दिन से सभी जानवर खुश रहने लगे और हमेशा अपने जंगल की देखभाल करने का वादा किया। सीख, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है।